नेक्स्ट इज गेटवे। जैसे कि ब्रिज और राउटर में हमने देखा, ब्रिज क्या करता है, आपस में जो नेटवर्क है उसको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, बट वो दोनों नेटवर्क आपके सेम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने वाले होना चाहिए। उसी तरह से राउटर में डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने वाले नेटवर्क को आपस में जोड़ा जाता है। इन द सेम वे गेटवे इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिसिमिलर नेटवर्क। ये बिल्कुल दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। गेटवे इन द सेम वे बिल्कुल ये है कि जैसे पर्टिकुलर एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहता है, तो एक एंट्रेंस जो होता है दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्क। मीन्स जिस एंट्रेंस से होते हुए पहला नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट होगा, एंटर करेगा दूसरे नेटवर्क में, दैट इज़ कॉल्ड गेटवे। तो उसके लिए गेटवे एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। गेटवे इज़ एक्चुअली अ नोड ऑन अ नेटवर्क दैट सर्व एज एन एंट्रेंस टू अनदर नेटवर्क। In enterprises, the gateway is the computer that routes the traffic from a workstation to outside network that is serving the web page. तो गेटवे कहीं पर भी कुछ हद तक सर्वर का भी काम करता है, जो क्या करता है, जो भी नेटवर्क से कोई भी डेटा अगर आ रहा है तो उसको एंटर करवा के ट्रैफिक को मूव करते हुए पर्टिकुलर नोड कंप्यूटर को जहाँ पर एक्चुअल में हमारा डेटा पहुँचना चाहिए वहाँ तक वो सर्व करता है। तो इन होम्स द गेटवे इज़ द आईएसपी दैट कनेक्ट्स द यूज़र टू द इंटरनेट। तो देखो इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, और आईएसपी के थ्रू ही हम इंटरनेट से कनेक्ट हो पा रहे हैं, है ना। तो एक आईएसपी भी हमारा एक गेटवे की तरह काम करेगा। और गेटवे ज़रूरी भी है क्योंकि जब कहीं दूसरे नेटवर्क की कोई भी चीज़ हमसे कनेक्ट होना चाहती है तो हम अपने नेटवर्क को थोड़ा सा सिक्योर करेंगे और हम अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दूसरे नेटवर्क को एज अ सर्वर प्रोवाइड करेंगे, तो वो गेटवे का काम होता है। तो इन एंटरप्राइजेस द गेटवे नोड ऑफन एक्ट्स एज अ प्रॉक्सी सर्वर की तरह काम करता है। वो प्रॉक्सी सर्वर मीन्स एक्चुअली में वो सर्वर नहीं है, बट सर्वर की तरह ही वर्क कर रहा है और एक फायरवॉल की तरह भी वर्क करता है। क्यों? क्योंकि वो एक प्रोटेक्ट करता है अपने नेटवर्क को किसी दूसरे नेटवर्क से। मीन्स वो पास ऑन लिंक तो प्रोवाइड करता है, मीन्स दोनों नेटवर्क को आपस में कनेक्ट तो कर रहा है, बट कहीं पर भी अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। The gateway is also associated with both the router, which use headers and forwarding tables to determine where packets are sent, and a switch, which provides the actual path for the packet in and out of the gateway. तो गेटवे क्या है, राउटर से एसोसिएट होकर राउटर के द्वारा जो भी पैकेट्स वगैरह आए हैं उसको सेंड करने का भी काम करता है, और स्विच की तरह एक्चुअल पाथ भी बताता है कि किस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हुए हमारा मैसेज सेंड होना चाहिए और दोनों नेटवर्क के आपस में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कैसे होना चाहिए। तो दैट इज़ द वर्क ऑफ गेटवे। नेक्स्ट इज़ एक्सेस पॉइंट। तो जैसे हम वायरलेस की बात करते हैं तो वायरलेस कनेक्शन भी एस्टेब्लिश करने के लिए हम एक्सेस पॉइंट का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए भी हमको एक फिजिकल डिवाइस चाहिए जो वायरलेस कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर पाए, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेस पॉइंट। एंड एक्सेस पॉइंट ऑल्सो कॉल्ड वायरलेस एक्सेस पॉइंट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस दैट establishes connection of computing devices on wireless LAN with a fixed wire network। तो वायरलेस लैन को भी एक फिक्स्ड वायर नेटवर्क के थ्रू वायरलेस कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेस पॉइंट। द एपी इज कनेक्टेड टू अ फिक्स्ड वायर नेटवर्क एंड इट ब्रॉडकास्ट वायरलेस सिग्नल दैट computing device having Wi-Fi card can detect। Using these wireless signal, the computing devices get connected to fixed wire network via AP and use network as needed। तो AP क्या करता है, एक फिक्स्ड वायर नेटवर्क एस्टेब्लिश करता है, फिर उससे क्या है वायरलेस सिग्नल्स भेजे जाते हैं और वाईफाई कार्ड उसको डिटेक्ट करके उस सिग्नल को डिटेक्ट करके एक फिक्स्ड वायर के द्वारा कंप्यूटिंग डिवाइसेस तक पहुंचाता है। सो यू कैन से दैट एन एक्सेस पॉइंट एज अ स्टेशन दैट ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा। ठीक है, तो एक स्टेशन की तरह है, वो वर्क कर रहा है जो कि वायरलेस डेटा को रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है, दोनों काम करता है। तो यही पूरे आपके एक्सेस पॉइंट कहलाते हैं। तो एक्सेस पॉइंट की क्या है, कुछ लिमिटेड रेंज भी होती है कि एक्सेस पॉइंट की रेंज के अंदर जितने भी डिवाइस होते हैं उसमें आपका वायरलेस कनेक्शन एस्टेब्लिश हो सकता है, और उसके आगे रेंज के बाहर अगर आपका डिवाइस होता है तो वो
वायरलेस कनेक्शन उसमें एस्टेब्लिश नहीं हो पाता। तो डिफरेंट टाइप्स के एक्सेस पॉइंट अवेलेबल होते हैं। जैसी ज़रूरत है, जितना बड़ा आपका रेंज चाहिए, आपको जितने बड़े एंटरप्राइज़ है, उस हिसाब से आप एवी को सिलेक्ट कर सकते हो।